पता है कि हम होली तो एक ही दिन मनाते हैं, लेकिन बरसाने में वृंदावन में होली 45 डेज तक चलती है। तो बसंत पंचमी से शुरू होती है और होली की 5 दिन, मतलब फाल्गुन पूर्णिमा के 5 दिन बाद तक भी चलती रहती है। तो अब होली का समय आ रहा था, तो कृष्णा ने अपने कृष्णा गोपा फ्रेंड्स रेडी हो गए थे कि हम बरसाने जाएंगे और हम होली खेलेंगे। तो उन्होंने एक पंडित, एक ब्राह्मण को भेजा कि तुम जाकर ये संदेशा लेकर जाओ और गोपियों को बोलो कि हम आएंगे और हम होली खेलेंगे। अब वो ब्राह्मण सीधा साधा गया और वो पीली पोखर पे सारी गोपियाँ थी, तो उन्होंने उनको बोला कि कल कृष्णा आएंगे अपने अपने गोपा फ्रेंड्स के साथ और होली खेलेंगे। तो अब ये बात तो उन्होंने सुनी, लेकिन अब होली तो 45 डेज चलती है। तो उन्होंने ब्राह्मण को पकड़ा और खूब रंग डाल दिया। अब वो ब्राह्मण परेशान, इतनी सारी गोपियाँ, अकेला ब्राह्मण। तभी वहाँ पर राधा रानी आती है। राधा रानी देखती है कि ऐसे ब्राह्मण के साथ उनकी सखियों ने पूरा रंग दिया, तो उनको मना करती है और ब्राह्मण को अपने घर यानी वृषभानु के महल लेकर जाते हैं, श्री जी मंदिर में। और वहाँ पर वो उनको कपड़े बदलवाती हैं, मतलब कपड़े देती हैं, वो चेंज करते हैं। और वहाँ पर फिर कीर्तिदा आती है और कीर्तिदा सुनती है कि ये ब्राह्मण कह रहा है कि अगले दिन कृष्ण आएंगे। तो ये सुनकर कीर्तिदा उनके मुंह में एक लड्डू ठूस देती है। तो तब से वो लड्डू मार होली बेसिकली शुरू हुई है श्री जी टेम्पल में, कि सारे ब्राह्मणों को लड्डू खिलाने चाहिए। और नेक्स्ट डे फिर क्या होता है कि कृष्ण आते हैं अपने फ्रेंड के साथ पूरी तैयारी के साथ, जैसे कि होली फाइट होता है ना, पूरा फुल फैट, बहुत सारे रंग, बहुत सारी पिचकारी के साथ, बहुत सारी पिचकारी के साथ आते हैं। और अब गेम शुरू, मतलब बेसिकली होली खेलना शुरू होता है। तो रूल्स बनते हैं। ललिता सखी बोलती है रूल्स होने चाहिए, ऐसे नहीं है, क्योंकि कृष्ण को पता है कृष्ण चीटर है और बिना रूल्स के ना वो कुछ भी कर देंगे। तो वो कहते हैं कि रूल ये है कि पानी से कोई नहीं खेलेगा, सिर्फ कलर से खेलेंगे। तो दोनों एग्री कर जाते हैं। अब वो जब खेलना शुरू करते हैं तो सखियाँ इतनी होती है कि सारे सखा हारना शुरू कर देते हैं, कृष्ण हारना शुरू कर देते हैं। सारे वो सखियों कृष्ण को रंग से, होली के रंग से पूरा रंग देती हैं। अब कृष्ण जब हारने लगते हैं तो क्या करते हैं, चुपके से पिचकारी निकालते हैं और राधा रानी के मुंह पर पानी फेंकते हैं। तो राधा रानी अपने हाथ से ऐसे रोकती है पानी को, और वो बेसिकली गुलाल वाला पानी होता है। और जैसे वो रोकती है ना, तो उनकी गाल पर कुछ छींटे पड़ जाते हैं गुलाल के, गीले गुलाल के। तो कृष्ण उनको देखकर ऐसे बस देखने लगते हैं कि राधा रानी कितनी सुंदर लग रही है, वो छींटे के साथ भी कितनी सुंदर लग रही है। बस उनका ये सोचने मात्र का समय ही था कि सारी सखियाँ उनको पकड़ लेती हैं, उनको बोलते हैं अब तुमने चीटिंग करी है, अब तुम्हें इसका दंड देना पड़ेगा। तो रूल ये होता था कि जो हारेगा वो जीतने वाले को गिफ्ट देगा। तो कृष्ण, एज वी नो, वो ऑलरेडी ही गिफ्ट लेकर आए थे, क्योंकि उनको पता था कि मैं हारूंगा ही, तो हारने के लिए ही आए थे। और वो सारे वो गिफ्ट राधा रानी उनके सखियों के देते हैं।